तो आपकी जो ACC 131 की आंसर की थी वो आउट हो चुकी है। बेसिकली हमने एक दिन का टाइम इसलिए लिया बिकॉज इस बार जो आपका एग्ज़ाम था इट वाज कंप्यूटर बेस्ड, सो यू वर नॉट प्रोवाइडेड विद द हार्ड कॉपी ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे थे पता करके, एंड अब हमने सोचा कि अगर आपको कल ही जल्दी से दे देंगे, कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस का पता नहीं चल पा रहा था। बट अभी ये जो हमने वीडियो कंपाइल करी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के बनाने में, बिकॉज आपको खुद पता है कि ऑनलाइन था, इतना रिकलेक्ट भी नहीं कर पाते ना कैंडिडेट्स ना बाकी लोग। तो आप सबसे मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज हम लोग अगर इतना हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं तो हमारे लिए आपका एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ही एक मोटिवेशन है, ठीक है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, बिकॉज SSB की प्रिपरेशन भी हम इसी तरह आपको आगे करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 20 जुलाई 2024 को ACC 131 का, उसकी आंसर की यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नैब सूबेदार इन नेवी। तो नैब सूबेदार जो कि आर्मी में होते हैं, उनका इक्विवेलेंट रैंक नेवी में जो आया था वो था चीफ PT ऑफिसर। ये जो क्वेश्चन था ये हमने ऑलरेडी डिफेंस वाला जो आपका PDF हमने प्रोवाइड किया था उसमें ये क्वेश्चन उसी में से आया, ठीक है। उसके बाद में 10th सिख गुरु नेम, ये हमारी जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ थी उसमें से क्वेश्चन आया है कि 10th सिख गुरु कौन से थे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द आर्मी चीफ व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो जो हमारे KM करियप्पा साहब बने थे आर्मी चीफ, वो इंडिपेंडेंस के बाद में बने थे, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट जो थे ये थे आर्मी के चीफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हु इज़ नोन एज विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद ये GK का क्वेश्चन हमने GK की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वन लाइनर्स जो MCQs की, उसमें हमने डिस्कस भी किया था। इंडिया का जो फ्लैग की डायमेंशन क्या होती है ये भी डिस्कस करी थी, और डिज़ाइन किसने करा था, तो पेंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन करा था 1921 में, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं, अपने ना टाइप भी करते रहना कि कितने कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं GK के, और बाकी जैसे और भी क्वेश्चंस अगर आपको याद आ रहे हैं साइंस पोर्शन के, ह्यूमैनिटीज़ पोर्शन के, अगर रीजनिंग के याद आ रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स के याद आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम उसी हिसाब से और क्वेश्चन पेपर्स के आंसर और जो है आंसर सब्जेक्ट्स के भी आपके लिए लेके आएंगे आंसर की बना के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर वाले हमने जो MCQs डिस्कस करे थे उसमें भी था चार्ल्स बेबेज जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, यहाँ पे आ गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, तो ये चाइना में आपको मिलेगा 3 गॉर्जेस डैम, ये हमारी स्ट्रेटेजी के की PDF में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन भी। उसके बाद में 1 बिट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बाइट, तो ये हमने कंप्यूटर वाले जो आपके लेक्चर्स थे उनमें करवा रखा है, 0.8 बाइट का होता है 1 बिट। उसके बाद में फ्रॉम विच सिटी गंगा फ्लो फ्रॉम कैपिटल ऑफ द स्टेट, तो जो कैपिटल है बिहार की वो है पटना, तो पटना के जो साउदर्न बैंक वहाँ पे पटना साउदर्न बैंक से टच होता है गंगा रिवर से, तो इसका आपका आंसर आ गया पटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, तो वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की कहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, नेशंस हैं, सारी डिटेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस टू द पाथ ऑफ सन इज़ ड्यू टू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस भी किया है हमने लाइव क्लासेस में। तो जैसे आपने देखा होगा कि सनफ्लावर होता है उसकी मूवमेंट होती है आपके सन की रेज़ के हिसाब से, तो वो फोटोट्रोपिज्म प्रोसेस है उसके थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, विच रिवर इज़ हैविंग द डैम, भाखड़ा डैम जो कि लार्जेस्ट डैम है, ये आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा, तो सतलुज रिवर के ऊपर ये डैम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये साइंस का क्वेश्चन था, कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियस है यहाँ इनमें से फॉस्फोरस में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका इसका आयरन आ गया,
देन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया, अभी भी पूछा गया है। ये आ गया एलुसिड। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन हमने बहुत बार रिपीट करे थे। हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जाने जाते हैं एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हॉटेस्ट प्लैनेट, ये तो अभी रिसेंटली मैंने ही इस वीडियो को पब्लिश करा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको लगता होगा कि मरकरी सन के पास है तो वो हॉटेस्ट है, बट इन रियलिटी वीनस ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विच प्लैनेट इज़ नोन एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, ये भी हमने डिस्कस करा था। ये 3 क्वेश्चंस ये भी डिस्कस करे थे, तो ये वीनस प्लैनेट है। उसके बाद मैंने ये भी डिस्कस करा था आपके साथ यूट्यूब पे ही कि साक्षी की फुल फॉर्म क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे इवन के यूट्यूब में भी, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हमारे कोर्स के PDF नोट्स में भी वहाँ पे हमने पढ़ाए थे। तो ये चीज़ देखते हुए ये पता चलता है कि मोस्टली जो हमारे कैंडिडेट्स हैं दे आर स्कोरिंग 200+, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो इसी तरह से मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा जो कैंडिडेट्स 1, 3, 2 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी से तैयारी में लग जाओ, सो दैट कि थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप बढ़ोगे ना, एट द एंड आपकी सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल एंड टॉप 500 की रैंकिंग में बहुत आसानी से आप आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी दोबारा इस टॉपिक पे आते हैं। तो व्हेन इज़ कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड, तो हर साल जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है फर्स्ट इंडियन वुमेन मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, तो अंजू जॉर्ज जो थी इनको मिला था ब्रोंज मेडल, ठीक है। उसके बाद विच गेम इज़ जीव मिल्खा सिंह रिलेटेड टू विच गेम, तो बेसिकली यहाँ पे कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा गलती करी है, उनको लगा कि मिल्खा सिंह है तो ये एथलेटिक्स रनिंग में लगा देते हैं, लेकिन ये मिल्खा सिंह जी के सन का उन्होंने पूछा था, जीव मिल्खा सिंह, तो ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं, ठीक है, गोल्फ प्ले करते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल था, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो जो बाइडन है प्रेसिडेंट ऑफ USA। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया था। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, तो अरावली रेंज, जो कि मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको, राजस्थान साइड में इसकी पिक्चर मैंने दिखाई थी, ठीक है। उसके बाद में विच एजेंसी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, तो मैं पहले चीज़ आपको ये क्लियर कर दूँ, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ कि हर बंदे के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, हर एक इंडिविजुअल के हाथ में, तो वो जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO, ये जो है इसको एजेंसी कैलकुलेट करती है। उसके बाद 281 इज़ द बायोग्राफी ऑफ, तो ये हमारे जो पुराने क्रिकेटर हैं VVS लक्ष्मण साहब, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने खुद लिखी है, ठीक है। उसके बाद द 44th चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन, तो 2022 में ये हेल्ड हुआ था चेन्नई में जवाहरलाल स्टेडियम में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल, ये लाइव क्लासेस में हमने डिस्कस भी करा था, जो हमारे बैच में कैंडिडेट्स हैं दे विल बी नोइंग। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बहुत बार बताया था सर ने कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, विक्रांत सर ने, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आया है। फिर अमर सिंह सुखोई इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट्स, तो ये एक साइकिलिस्ट थे, ठीक है, इसके लिए जाने जाते थे। अरब कंट्री ऐसी कौन सी है जिसने फर्स्ट डिप्लोमेटिकली इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करा था, तो 1979 में इजिप्ट एक ऐसा कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था इज़राइल को, ठीक है। उसके बाद डैश लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी और उसके जो साथ अलाइंड कंट्रीज़ थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी थी वर्ल्ड वॉर की, तो उसके लिए ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है आप कहेंगे इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। बहुत बार हमने आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए थे, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट आर्टिकल 17, तो उसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आ जाता है। फिर MH-60 हेलीकॉप्टर्स बिलोंग टू, तो ये हमने कहाँ से एक्वायर करे हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट गॉट रैंक इन नेशनल
सिक्योरिटी अवार्ड। तो फर्स्ट रैंक जो था उड़ीसा को मिला था, सेकंड रैंक मिला था उत्तर प्रदेश को, ये आपको हमने बताया भी था, ठीक है। उसके बाद इंडियन फ्लैग फर्स्ट टाइम होस्ट कब करा गया था, तो 1906 में ये कोलकाता में होस्ट करा गया था 7 अगस्त को। उसके बाद में 11th वर्ल्ड अर्बन फॉर्म इन 2022 हेल्ड इन विच सिटी, तो ये पोलैंड में हेल्ड करा गया था। एंड वर्ल्ड अर्बन फॉर्म का काम क्या होता है कि जो भी अर्बनाइजेशन हो रही है उससे पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, नेगेटिव चेंजेस पोल्यूशन एंड ऑल दोज एक्टिविटीज़ वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट इन द एयर। तो इकोनॉमिक राइट जो है 1974 में ये चार्टर जो था अडॉप्ट करा गया था। फिर उसके बाद में ये बहुत बार ACC में पहले भी पूछा गया, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन मेडल इन ओलंपिक्स, तो कर्रम मल्लेश्वरी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, इन्होंने सिडनी गेम्स में 2000 में मेडल जीता था। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी हमने अभी रिसेंटली डिस्कस करा था और इसकी मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई थी कि अर्थ जो हमारा अर्थ है, अर्थ में इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इंडिया का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, ठीक है, ऐसे होते हैं हेमिस्फीयर, तो इंडिया यहाँ पे है, नॉर्दर्न में भी आ गया और ईस्टर्न में भी, तो नॉर्थ ईस्टर्न में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ कॉल्ड द ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ दैट इज़ इक्वल टू द इक्वेटर। इक्वेटर ऐसी लाइन होती है जो कि डिवाइड करती है अर्थ को 2 पार्ट्स में, इस तरह से बीच में, ठीक है। और ये हमने डिस्कस भी करा था कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इक्वेटर के नीचे लाई करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिराज, रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या फिर रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट जो है डॉपलर इफेक्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो बाकी ट्विंकलिंग ऑफ जो आपने देखा होगा स्टार्स जो शाइन करते हैं, रेनबो होता है, तो इसमें रिफ्रैक्शन हुआ होता है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे जो आप फाइबर केबल्स के थ्रू ही लाइट देखेंगे तो वो भी रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, बट यहाँ पे रेड शिफ्ट जो है ये डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आया था वहाँ पे, HTTP 404 रिलेटेड टू विच एरर, तो ये कौन सा एरर है, तो ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सर्वर का जो एरर होता है कि ये वेब पेज आप नहीं देख सकते, वो है वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5, तो 5 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में 0 देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे बाकी क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चंस आपको जो याद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, एंड साथ ही साथ लाइक करें इस वीडियो को, बिकॉज इट टुक ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क ये सब कंपाइल करने में। एंड सब्सक्राइब करें ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को। और बाकी मैं आपको बता दूं, आप कट ऑफ का बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश है, बट फिर भी आपको मैं पर्सनली बता देता हूँ कि देखो, अगर आप 140 से ऊपर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर द SSBs, बिकॉज SSB एक ऐसी चीज़ है वो आपको 15 दिन में या 1 महीने में तैयारी नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। इट्स ए पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, तो उसके लिए आप अगर अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके SSB तक ए लॉट ऑफ चेंजेस जो है आप अपने आप में फील करेंगे। तो उसी के लिए आपके लिए अभी नया SSB का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको 0 लेवल से प्रिपरेशन करेंगे, बिकॉज SSB जो है आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट है, उसके लिए आप अभी से अपने कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दो, पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू कर दो, और वो जो 2 सितारे हैं आपके, तो ऑब्वियसली आपको आपके कंधे पे मिलेंगे। एंड एट द एंड आई विल कंक्लूड के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी ACC 131 में आए थे आपको, वो या तो हमारे PDF नोट्स से थे या फिर यूट्यूब पे हमने क्लासेस करवाई थी उससे थी। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि जो भी अब नेक्स्ट बैचेस में कैंडिडेट्स एनरोल करना चाहते हैं, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी से ज्वाइन, स्टार्टिंग से अभी नया बैच जो शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन कर लो, सो दैट कि आपको बेसिक लेवल की तैयारी जो है स्टार्ट करवा के हम एडवांस लेवल तक लेके जाएं। वो तभी होगा पॉसिबल अगर आप परमिट करेंगे, अगर आपके पास टाइम होगा। तो ACC 132 का भी नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको फुल PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट जो है आप अपने टाइम के हिसाब से इसमें क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपको, सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। और जो कैंडिडेट्स
एसएसबी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सीरियसली वो चाहते हैं कि रिकमेंड होना है इस बार, तो बिना लीव के भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज एसएसबी के लिए ऑनलाइन एसएसबी बैच एसीसी डिफेंस एकेडमी लेके आया आपके लिए, जिसमें हम आपको, आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे इसमें आपको एसएसबी की डेली क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे रहेंगी। बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होती हैं, और साथ में आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स जो एसएसबी से रिलेटेड, आपको ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स, लेक्चर टॉपिक्स और बाकी कंटेंट जो एसएसबी का रहेगा वो भी मिलेगा। फुल स्टेज 1 आपका कवर होगा, साइकोलॉजी आपका कवर होगा, जीटीओ सेशंस, पर्सनल इंटरव्यूज़, सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलेंगी और कोई एक्स्ट्रा छुट्टी या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने रिटर्न की तैयारी करी थी उसी तरह से आप यूनिट में बैठे बैठे अपनी एसएसबी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम लोग आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर अगर ACC 132 की प्रिपरेशन आपको शुरू करनी है तो अभी के अभी व्हाट्सएप करें, या फिर डायरेक्टली आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ACC 132 कोर्स में या फुल एसएसबी कोर्स में अगर एनरोल करेंगे, अभी आपको क्योंकि बैच अभी स्टार्ट हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी अभी हमें व्हाट्सएप करें या फिर डायरेक्टली बैच में एनरोल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और ज़रूर बताइएगा कि आंसर की कैसा आपको यहाँ पे, और आंसर्स अगर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं होंगे तो प्लीज़ टाइप दैम इन द कमेंट बॉक्स सो दैट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। अगेन मैं आप सबको रिमाइंड करवा दूं कि एसएसबी की प्रिपरेशन भी आपकी यही यूट्यूब ACC डिफेंस एकेडमी करवाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें ACC डिफेंस एकेडमी के इस वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।